हेलो एवरीवन, दिस इज रनीश। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीजीपी के बारे में। सीजीपी क्या है? कांग्रेस जनता पार्टी, जिसके फाउंडर कौन है? अभिजीत तिवारी। ठीक है, तो उनके साथ मिलकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं पिछले 17 दिनों से। ठीक है, लेकिन दोस्तों सरकार किसी भी तरीके का कोई भी कन्वर्सेशन करने को तैयार नहीं है, कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको नजरअंदाज करना है, क्योंकि सरकार को निगलेक्ट करना है, सरकार को डिटेक्टरशिप बताना है कि हम इतने बड़े तानाशाह है। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। दोस्तों जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान में कहा गया है, मुझे नहीं लगता दोस्तों वो काफ़ी हद तक वास्तविक धरातल पर कोई भी चीज़ होती होगी। जो संविधान में कहा गया है या कहे तो लिखा गया है, वो केवल देखने में और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर उस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं होती। अगर दोस्तों सोनम वांगचुक के साथ में किसी भी तरीके का कोई हादसा होता है, तो ये एक क्षति होगी उन सारी युवाओं के साथ में, जिनको भविष्य में अगर कोई सामने मार्गदर्शन देने वाला है या था या है, तो वो केवल एकमात्र है जो सोनम वांगचुक जी है। क्योंकि कोई नहीं लड़ता भाई परमार्थ के लिए, कोई नहीं लड़ता। ठीक है, सब सेल्फिश है, पहले अपना देखते हैं बाद में दूसरे का देखते हैं। लेकिन वो एक उनके साथ में जो अभिषेक दीप के हैं, ये दोनों की एक तरीके से कहते हैं, ये दोनों ही उस आंदोलन को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी नीट एग्जाम्स के लिए चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए तो वो अपना फायदा नहीं देख रहे हैं उसमें कुछ ना, उनका कुछ है, वो केवल केवल परमार्थ और भारत की जनता के लिए कर रहे हैं, भारत के युवा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों नीट एक ऐसा एग्जाम होता है जो भारत के बड़े एग्जामों में, चुनिंदा एग्जामों में गिना जाता है, लेकिन वो भी लीक हो गया है। किसकी वजह से? सरकार की एक तरीके से कहते तो सरकार की उस गलत रवैये की वजह से, सरकार के उन झूठों की वजह से और सरकार के भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से ये पेपर लीक हुआ है। तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे जो भी शिक्षा मंत्री है, जो गवर्नमेंट है, वो है। मोदी जी को देख लीजिए, विदेशों में जा जाकर बड़ी बड़ी चीज़ों को होस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बाहर जाने के लिए टाइम है। ठीक है, बाहर घूमने के लिए टाइम है, बाहर एक तरीके से कहें तो दूसरे देशों के राष्ट्रपति, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलने के लिए उन्हें पकते हैं, उनके साथ में उनकी जनता उनकी जनता का हालचाल सुनने के लिए रेडी है। लेकिन भारत की जनता के साथ क्या हो रहा है, भारत के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, ये आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। उनको सब दिख रहा है, सब नजर आ रहा है क्या चल रहा है देश में, कौन क्या कर रहा है, स्टूडेंटों के साथ में क्या हुआ, एसएससी जीडी के साथ में क्या हुआ, एमटीएस के साथ में क्या हुआ, सीजीएल के साथ में क्या हुआ, नीट के साथ में क्या हुआ, एसएससी की ऑल एग्जाम्स में क्या हो रहा है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या हो रहा है, दिल्ली एग्जाम्स में क्या हुआ, सब कुछ पता, हर एक चीज़ का पता चलता है। क्योंकि भारत सरकार के मुखिया है, अगर मुखिया को पता नहीं होगा तो फिर किसे पता होगा? फिर भी चुप है, क्यों है? क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई डिटेक्टरशिप किस तरीके से की जाती है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से तानाशाही की जाती है। ठीक है, देखो दोस्तों, आप विदेशों में जाइए, विदेशों से अच्छे रिलेशन बनाइए और विदेशों की जनता के बारे में उनका हालचाल पूछिए, विदेशों को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रमोट करिए। इसमें कोई एक तरीके से कहे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस देश में क्या चल रहा है, इस देश की जनता के साथ में क्या हो रहा है, इस देश के युवा के साथ में क्या हो रहा है, आपको उस पर भी नजर बना के रखनी होगी। इस देश का नागरिक केवल आपको इसलिए वोट नहीं देता कि आप विदेशों में जाकर केवल घूमिए, वहाँ पर उनकी चीज़ों को देखिए, उनके साथ में मिलिए, उनके साथ फैमिलियर रिलेशन बनाने की कोशिश करिए, उनकी जनता के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। इसलिए आपको वोट नहीं देता। वोट इसलिए देता है कि हमारा भविष्य श्योर हो, हमारा भविष्य एक तरीके से प्रोटेक्ट हो, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनका जो फ्यूचर है वो सही हो और ये देश आगे बढ़े। इसलिए आपको वोट देते हैं, ना कि इसलिए कि आप बड़े बड़े अवार्ड्स लेते रहिए विदेशों के, आप बड़े बड़े टूरिज्म को विजिट करते रहिए और यहाँ के स्टूडेंट के साथ में क्या हो रहा है, जाके युवा के साथ में क्या हो रहा है, उस पर आपका कोई टिप्पणी नहीं है। आपको बड़े बड़े कार्यक्रम होस्ट करना, बड़े बड़े मूर्तियों का अनावरण करना और तमाम इस तरीके के कार्यों पर पैसा खर्च करना है जिनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहाँ पर पैसा खर्च मत करिए जहाँ पर स्टूडेंटों का भला हो, जहाँ पर किसान का भला हो, जहाँ पर इस देश की जनता का भला हो, वहाँ पर आपको पैसा खर्च नहीं करना। क्योंकि आप खुद ही नहीं चाहते ना कि इस देश का कोई भी व्यक्ति आगे आए, कोई भी व्यक्ति हमारी पदवी ले। आप खुद चाहते हैं कि इस देश का व्यक्ति अंधविश्वासों में रहे, अंधविश्वास को प्रमोट करे और उस तरीके से रहे जिस तरीके से एक तानाशाह रखना चाहता है। सेम प्रोसेसिंग आप फॉलो कर पाना चाह रहे हो इस इंडिया की जनता के साथ। दोस्तों केवल एक ही बात कहूँगा, जो भी ये वीडियो देखे, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, ठीक है, सबके साथ में शेयर करना। क्योंकि जब तक आप खुद एक्टिव नहीं होंगे, जब तक हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा, तब तक इस देश का कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप सोचो ना कि इस देश का नीतियों को सही करवाने के लिए चुनिंदा लोगों ने ही ठेका ले रखा है, तो आप भूल जाना कि आप अभी अपने अधिकार ले सकते हो। आज से 6-7 साल पहले होता था कि एक स्टूडेंट को लगता था कि हार्ड वर्क करने वाले को सरकारी जॉब मिलती है, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया। आज आदर्श चुका कि ये हो गया है कि अगर आपके पास 15-15, 20-20 लाख की व्यवस्था है तो ही आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। मेहनत के दम पर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। ये कंफर्म हो चुका है, ये श्योर हो चुका है। हमने देखा है बहुत सारे एग्जाम, चाहे तो वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो बड़े बड़े एग्जाम्स हो, तमाम तरह के एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स हो, हर जगह कोई भी एग्जाम पारदर्शिता के साथ में तो होता ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चों का, आप अपने खुद का भला चाहते हो तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार के अगेंस्ट होना पड़ेगा, सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं तो हम उस चीज़ को मिटा भी सकते हैं। तब जाकर कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलेगी। देखिए दोस्तों, कहने को ये भारत की जो सरकार है वो लोकतंत्र है, यानी कि जनता की सरकार है, ये केवल मात्र कहने के लिए है, जबकि वास्तविकता ये है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत से बड़ा डिटेक्टर या तो भारत से बड़ा तानाशाही देश मैंने कहीं देखा ही नहीं, उत्तर कोरिया को छोड़कर। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पर राजतंत्र चलता है, उनमें अब भारत भी उसी तरीके का रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। संविधान में वो जितनी छूट दी गई है, उनको वास्तविक धरातल पर नहीं कोई अपनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे तो वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई राजनेता। ठीक है, ये केवल दिखने में, लिखने में और संविधान को सजाने के लिए ही ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, वैसे अगर भारत का संविधान देखा जाए तो इतने अधिकार प्रदान करता है नागरिकों को, कभी उसको प्रॉब्लम आ ही ना। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, अगर इस देश का युवा साक्षर हो गया, इस देश का अगर यूथ ने विकास कर लिया, डेवलप हो गया, तो फिर उनका शासन नहीं चला जाएगा क्या? जो अभी डिटेक्टर से बने हुए हैं, जो डिटेक्टर है, उनका शासन तो चला ही जाएगा ना। अगर इस देश का युवा जागरूक हो गया, इस देश का युवा अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर पहुंच गया, तो वो तो जागरूक हो ही जाएगा। इसलिए सरकार खुद नहीं चाहती कि भाई कोई भी काम ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो। इसलिए दोस्तों
मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एक चीज़ लगातार चलती रहे तो वो तानाशाह का रूप ले लेती है। ठीक है, ये आप भी समझ रहे हैं। ज़रूरत है अपनी अप्रोचेस को ठीक करने की, सोचने की, समझने की क्षमता को ठीक करने की। अगर आप अपने बच्चों का, अगर आप अपने खुद का, अगर आप अपने भाई का, बहन का भविष्य, फ्यूचर को सेव करना चाहते हो, तो आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ अपने घर वालों को भी बताने होंगे कि ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ का रहना एक तरीके से कहे तो तानाशाही का रूप ले लेता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर जनता इस चीज़ का निर्माण कर सकती है तो वो मिटा भी सकती है। और देखो, अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत पड़ती होगी। क्योंकि सबसे पहला काम तो आपका यही है, सरकार की गलत नीतियों के प्रति आपको लड़ना है, सरकार के गलत फैसलों के प्रति आपको लड़ना है, और एक सही मार्गदर्शन के साथ में, सही तरीके के साथ में, एटीट्यूड के साथ में आपको आगे बढ़ना है और इस देश को बचाना है। देश प्रगति करे या ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन इस देश का यूथ सेफ होना चाहिए, क्योंकि देश की धरातल, देश का बेस, देश की वास्तविक जो एक तरीके से कहे तो स्थिति होती है या बनती है, वो इस देश के युवा से ही बनती है। अगर इस देश का युवा अनपढ़ रहेगा, इस देश का युवा आगे नहीं निकलेगा, इस देश का युवा फंस के रह जाएगा, तो इस देश की रीढ़ चरमरा जाएगी, और जो भी भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो, सरकार क्यों कोशिश नहीं करती, मुझे आप ये बताइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराया जाए। देखिए, सरकार को पता है दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, सरकार को पता है एसएससीडी में क्या हुआ, सरकार को पता है एमटीएस, एलसीपीओ, स्टेनोग्राफर और जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जितने भी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी वैकेंसी जो होती है, इनमें क्या हुआ है ये सरकार को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, उसको समझना जरूरी है। इसलिए नहीं लेती कि अगर सरकार के अंदर एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट कैंडिडेट आता है तो वो हमारे अगेंस्ट होगा। अगर कोई भ्रष्ट कर्मचारी आएगा तो वो क्यों अगेंस्ट होगा हमारे खिलाफ, इसलिए भी एक्शन नहीं लेती सरकार। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जितने भ्रष्ट कर्मचारी आ रहे हैं सब आने दो, मुझे तो यही लगता है दोस्तों। इसीलिए सरकार एक्सेस नहीं लेती है। सरकार को तो सब पता है कहाँ पर क्या हो रहा है, नीट एग्जाम लीक हुआ वो भी पता है, यूपीएसआई की बड़ी बड़ी जो परीक्षा होती है वो भी लीक हो जाती है, उनको भी पता है कहाँ पर क्या हुआ। ठीक, तो इसलिए दोस्तों कहने का मतलब एक ये, सरकार खुद नहीं चाह रही है कि एक सच्चा ईमानदार नागरिक आगे बढ़े। अगर वो चाहती तो एक्शन लेती, और एक्शन लेती तो इस देश का यूथ जो मेहनत कर रहा है, जो दिन रात ये कर रहा है, उसको मौका मिलता और वो आगे आता और इस देश को ढाल बनकर संभालने की कोशिश करता। ठीक है, अगर यही कंडीशन 1-2 साल और चलती रही तो हर एक जो भी ईमानदार कैंडिडेट होगा वो सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना छोड़ देगा, बंद कर देगा। क्योंकि अगर 100 मार्क्स का कोई पेपर है, अगर वो 80 नंबर लाकर भी सेफ नहीं है इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो फिर वो क्या ही नौकरियों को सपने देता है। ठीक है, तो अंत में दोस्तों यही कहूँगा, एंड ऑन द लास्ट, कि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो जो आपकी हक की चीज़ें हैं वो कोई ऐसा व्यक्ति ले जाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, इसलिए केवल ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो आज आपके लिए अनशन पर बैठे हैं वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं इस देश की युवा के लिए, इस देश की जनता के लिए। ठीक है, और देखो उनके पास में क्या ही कमी है दोस्तों, साइंटिस्ट है, शिक्षा है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ। लेकिन सोचो आज वो व्यक्ति परमार्थ के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने को तैयार। मुझे सोनम वांगचुक जी सर से एक बात जरूर सीखने को मिली कि दोस्तों अगर जीना है तो उनके जैसा बनने का प्रयास करिए, जीना है तो उनके जैसा बनने का प्रयास करिए। उनके जो अनशन पे बैठे हैं उनसे मुझे एक बात जरूर सीखने को मिली कि जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए अगर वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, जिसके पास में धन है, दौलत है, पैसा है, रुतबा, सब कुछ है, फिर भी उसको पता है कि अगर ये चीज़ें आगे कंटिन्यू रही तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा, फिर भी वो व्यक्ति इस देश के युवाओं के लिए लड़ रहा है। ठीक है, एक तरीके से कहे तो वो हम सभी के लिए ईश्वर का काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा एक सीख लेना चाहिए, क्योंकि केवल जीवन ही सब कुछ नहीं होता। अगर देश के खिलाफ सरकार चाहती है, अगर चाहती है, तो अपने आप को भी उस चीज़ में झोंक देना भी उचित होगा जो आज वो कर रहे हैं। इतने बड़े त्याग, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान मुझे नहीं लगता कोई परमात्मा के लिए दे सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो भी होते हैं पहले अपना देखते हैं, बाद में दूसरों का देखते हैं। लेकिन सल्यूट है उन दोनों व्यक्तियों को, ठीक है, जो अभिजीत दीप के हैं और जो सोनम वांगचुक जी सर हैं, उनके लिए सल्यूट तो बनता है दोस्तों। अब सल्यूट जरूर करना उनको, और ये केवल पहली बार नहीं है, ऐसा उन्होंने कई बार किया है। लद्दाख के लिए भी उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए बहुत बार ऐसे अनशन किए हैं। एक तरीके से कहे तो दोस्तों एक वक्त था जब गांधी जी ने भी किया था और अंग्रेज झुके थे उनके अनशन के आगे, लेकिन आज की सरकार, वर्तमान सरकार इतनी डिटेक्टर हो चुकी है, इतना तानाशाही हो चुकी है कि वो अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाता है इस देश की सोच का, इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं की सोच का, ठीक है, उनकी डिटेक्टरशिप का और उनकी तानाशाही का ये दिखता है। तो वास्तव में भारत आज डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है या होता, उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि इस देश की जो मेन धरोहर है, जो मेन जो ताकत है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुद ही नहीं चाहते कि इस देश का नागरिक आगे बढ़े, इस देश का नागरिक बड़ी जॉब्स करे और बड़े बड़े साइंटिस्ट बने। वो खुद ही नहीं चाहते, वो खुद चाहते हैं कि इस देश में फ्रेश कर्मचारी आए और भ्रष्ट कर्मचारी नौकरी करें। क्योंकि जो खुद शिक्षा, जिसके अंदर खुद शिक्षा डेवलप नहीं है, जो खुद शिक्षित नहीं है, क्या ही देश को चलाएगा, क्या ही देश को आगे प्रगति की ओर ले जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परिवर्तन केवल और केवल सोचने से, बैठने से और केवल भाषण प्रवचन देने से ही नहीं होता। परिवर्तन होता है अपने परिवार को उस हकीकत को बताने से, उस स्थिति से रूबरू कराने से। समझ रहे होंगे व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि जब कहते हैं कि जब अगर परिवर्तन संभव नहीं, ठीक है, अगर जब परिवर्तन संभव नहीं तो उस रास्ते को ही बदल दो।
जय हिंद, जय भारत।